हेलो एवरीवन, जो हमने जीके के लिए सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है उसकी ये क्लास रहेगी 14। पहले वाली 13 क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एचपीटेट के एग्ज़ाम के लिए। इस सीरीज़ में हम एचपीटेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपरों में आए हुए जीके पार्ट को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की जो है वो टॉपिक बाय वीडियो अपने आने वाले टैट के लिए देख सकते हो। दूसरा, हमने अपने इसी चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री की 2012 से लेकर के 2024 तक 12 ईयर्स रहेंगे टोटल। तो आज तक जितने भी टैट के एग्ज़ाम हुए उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री पार्ट जो है वो इकट्ठा करके डाला हुआ है। अगर किसी ने देखना हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। और जीके पार्ट रहेगा 2017 से लेकर 2024 तक इकट्ठा करके ये डाले गए हैं। अगर देखना हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ है? सी, महू, जो कि है MP में। निम्न में से किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है? ऑप्शन ए, पृथ्वी। राष्ट्रीय वन नीति को कब शुरू किया गया था? 1988। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव्स। 125 कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन डी, ओडिशा। पता नहीं एग्जामिनर कितनी बार इस क्वेश्चन को डालता है और उसमें नहीं होता है कि किस राज्य से नहीं जाती है, और ऑप्शन में ओडिशा जरूर होता है। तो कई बार आपको बताया गया है कि 8 राज्यों से होकर के जाती है। वैसे आपको भी इसका आंसर पता होगा। तो 8 राज्य भी बहुत बार डिस्कस किए गए हैं। तो त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से ये होकर के जाती है, बाकी ओडिशा से ये नहीं जाती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन सी, 25 जनवरी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये टैट के लिए। स्काउट एंड गाइड के संस्थापक कौन थे? बैडेन पवेल। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 25 दिसंबर। विटामिन डी की कमी बीमारी पैदा करती है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सूखा रोग एवं अस्थि मृत्युता। मैंने अपने इसी चैनल पे विटामिन की एक वीडियो डाली हुई है। केमिस्ट्री पार्ट के लिए अलग डाली हुई है और जीके के लिए अलग डाली हुई है, क्योंकि केमिस्ट्री में थोड़ा डीप रहता है। तो नॉन मेडिकल, मेडिकल वालों के लिए उस हिसाब से डाली गई है अलग वीडियो, और जीके में इतना डीप नहीं पूछा जाता है तो उस हिसाब से डाली गई है। अगर किसी ने देखना हो तो आपने जो है वो चैनल पर वीडियोज़ में जाना, वहाँ पर आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी। किस वर्ष मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष की गई थी? बात रहेगी 1989 की। क्वेश्चन है कि पार्वती नदी का स्रोत कौन सी झील है? इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, मंतलाई। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बहुत सी झीलें हैं जहां से मैक्सिमम टाइम टैट में क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि झीलों वाला टॉपिक मैं डाल चुकी हूँ। अगर किसी ने देखना हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। वहाँ पे कृत्रिम, मानव निर्मित, कृत्रिम जिसे कि मानव निर्मित बोला जाता है, और दूसरी प्राकृतिक जो सारी झीलें हैं वो सारी आपको बता दी गई हैं। बात यहाँ पे कुल्लू की आई थी, तो कुल्लू में झीलें रहेंगी बरदोसर, भृगु, मंतलाई, सरवालसर, श्रिंगटू, हंसा, नैनसर, सरिताल, नयन सरोवर इत्यादि। ठीक है। जिसमें बरदोसर के बारे में आता है कि यह झील डोडरा एवं सांगला के मध्य स्थित है। भृगु जो झील जो है, यह झील ऋषि भृगु से संबंधित है और रोहतांग दर्रे के समीप है। मंतलाई के बाद मैंने आपको बता दिया कि यह झील जो है वो पार्वती नदी का उद्गम स्थान है। और सरवालसर जो है, यह झील जलोड़ी दर्रे पर स्थित है। किन्नर प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर रहेगा राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी। इनकी एक और पुस्तक रहेगी, एक तो हो गई किन्नर प्रदेश जो कि यहाँ पे दी गई है, और रहेंगी इनकी पुस्तकें हिमालय परिचय, वो भी इन्हीं की ही बुक है। तो आपने याद रखना है कि हिमालय परिचय और किन्नर देश दोनों इनकी पुस्तक हैं। बाकी फेमस पुस्तक मैं आपको बताती हूँ। देवराज शर्मा की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इनकी 2 फेमस पुस्तकें हैं। एक होगी हिमाचल अतीत, वर्तमान और भविष्य एक झलक, हिमाचल प्रदेश परिचय। नेक्स्ट रहेगा DN मजूमदार, इनकी बड़ी फेमस बुक रहेगी हिमालयन
पोलिएंड्री। और दूसरा, ये बात मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि 2 पुस्तकें हैं, एक रहेगी हिमालयन पोलिएंड्री जो कि है D.N. मजूमदार की, और पोलिएंड्री इन हिमालयाज रहेगी डॉक्टर Y.S. परमार की। हिमालयाज अबॉर्ड ऑफ लाइट ये पुस्तक है निकोलस रोरक की। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट J. हचिसन की। हिस्ट्री ऑफ मंडी, अकेला मंडी ही होगा, पहले मैंने आपको बताया हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट वो रहेगी J. हचिसन की, और हिस्ट्री ऑफ मंडी रहेगी विक्रम कायस्थ की। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट रहेगी मनमोहन सिंह की। तो तीनों ये अलग अलग थी और मैंने अलग अलग ही आपको बताई है। बहुत बार पेपरों में पूछा था कि कांगड़ा पेंटिंग किसकी पुस्तक है, तो ये रहेगी P.F. रंधावा की। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश ये पुस्तक रहेगी O.C. हांडा की। हिमाचल प्रदेश इट्स सेप एंड स्टेट ये पुस्तक रहेगी Y.S. परमार की। बाकी बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर भी ये पुस्तक है अनंत चंद की। द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश ये पुस्तक रहेगी जगमोहन बलोखरा की। बिलासपुर देश की कहानी ये रहेगी अक्षर सिंह की, और कुल्लू देश की कहानी लालचंदर पार्थी की। कंट्री लाइफ सती एवं मदर अर्थ ये पुस्तक रहेगी नोहरा रिचर्ड्स की। तो इतना तो आपने याद यहाँ से रख लेना है। अर्थशास्त्र के पिता कौन है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी प्रोफेसर एडम स्मिथ। 134 हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन है? ऑप्शन सी हमीरपुर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तभी बोलती हूँ कि डेज आपने तैयार कर लेने हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने इस पेपर में ये तीसरा क्वेश्चन डेज से ही डाल दिया था 21 जून। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 4th क्वेश्चन रहेगा डेट से ही। राइट आंसर रहेगा 22 अप्रैल। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, 22 अप्रैल को होता है विश्व पृथ्वी दिवस, और अगर जल दिवस पूछा जाए तो होता है 22 मार्च को। सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर रहेगा सी अफ्रीका में। तो यहाँ पे जब रेगिस्तान आए हैं तो थोड़ा सा आपको और बता दिया जाए रेगिस्तानों के बारे में। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया ये तीनों के तीनों रहेंगे ऑस्ट्रेलिया में। गोबी आता है एक, तो गोबी जो मरुस्थल रहेगा वो है चीन मंगोलिया में। तकला मकान रहेगा चीन में। थार मरुस्थल रहेगा भारत पाकिस्तान में। जो इसका हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है थार मरुस्थल का, उसे चोलिस्तान जो है वो कहा जाता है। कालाहारी रहेगा अफ्रीका महाद्वीप में। पेंटागोनिया रहेगा अर्जेंटीना में। आटाकामा जो है वो चिली में है। मोजाम्बिक तथा एरिजोना अमेरिका में है। दस्ते लूट, दस्ते काविर ये जो है वो ईरान के हैं। तो ये भी आपने याद रखने हैं। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? COD। तो ये आपने याद रखना है कि वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो रहेंगे अनिल चौहान, CDS। शॉर्ट में से कहा जाता है CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो रहेंगे अनिल चौहान। क्योंकि अब जो है ये चेंज हो चुके हैं, ये पहले का पेपर था, वर्तमान में पूछे जाएंगे। धामी गोलीकांड कब हुआ है? 16 जुलाई 1939 की ये बात है। नेक्स्ट है जी, 16 सिंगी धार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जब ये पेपर आया था तो उसके लिए कोई भी राइट आंसर नहीं था, क्योंकि ये जो 16 सिंगी धार है ये हमीरपुर में है, और अगर 16 सिंगी किला पूछा जाए तो किला रहेगा ऊना में। दोनों क्वेश्चन आपने याद रखना है कि अगर धार पूछी जाए तो 16 सिंगी धार जो है वो हमीरपुर की है, परंतु अगर 16 सिंगी किला आता तो वो था ऊना में। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिखर जो है वो शिला किस जिले में पड़ती है? राइट आंसर रहेगा बी, किन्नौर में। किन्नौर की और भी चोटियां हैं, जैसे सिपकी, लियोपार्जिल, शिला, किन्नर कैलाश, जिसे कि रलदांग भी कहा जाता है। तो ये सारी की सारी चोटियां जो हैं वो किन्नौर की ही हैं। युआन किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। यूरोपियन संघ का मुख्यालय स्थित है? राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बेल्जियम। नेक्स्ट है, भारत में वाणिज्य विमानन का जनक किसे कहा जाता है? JRD टाटा को।
1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर वो भारत का कौन सा राज्य बना था? तो वो बना था 18वां राज्य। शक संवत का पहला महीना कौन सा है? ऑप्शन सी चैत्र। श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? स्मीरो भंडार नायके। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पटना में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।